अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को हमेशा ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सीए बन सकते हैं? अक्सर सभी को ये लगता है कि सीए का जो कोर्स है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। यानी जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं वही स्टूडेंट सीए कर सकते हैं, ऐसा सब लोगों को लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सीए का कोर्स उसी इंजीनियर्स के साथ में साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जिस इंजीनियर्स के साथ में कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं। ये मैं सब आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्यों सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए उतना इजी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को मिल सके। तो जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सीए का जो कोर्स है उसमें सीए फाउंडेशन लेवल पे हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो सीए फाउंडेशन लेवल पे हमारे 4 सब्जेक्ट है। पहला है हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। दूसरे नंबर पे है आपका बिजनेस लॉ। तीसरे नंबर पे है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्यूए, जिसमें 3 चीज आती है। एक तो मैथ आती है, एक लॉजिकल रीजनिंग आती है और एक आती है स्टेट्स। और चौथे नंबर पे है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी 4 सब्जेक्ट्स ये फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना पड़ता है। बाकी आगे जो इंटर और फाइनल लेवल पे है वो सभी के लिए नया होता है और सभी एट पार पे होते हैं। तो जो सीए फाउंडेशन में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें किस किस बच्चे के लिए कौन कौन सा पढ़ा हुआ मिलता है, तो मैं पहले आप लोगों से बात करूंगा कॉमर्स मैथ के लिए। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में 11-12 के साथ मैथमेटिक्स लेते भी हैं और बहुत सारे बच्चे 11-12 के बाद मैथमेटिक्स नहीं भी लेते। और दूसरे में बात करूंगा कॉमर्स नॉन मैथ। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लेता हूं मैं साइंस मैथ, एक साइंस बायो और एक है आर्ट्स। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स मैथ में होते हैं यानी 11-12 में कॉमर्स के साथ मैथ भी लेते हैं, उनका अकाउंट्स पढ़ा हुआ होता है, बिजनेस लॉ उनका नहीं पढ़ा हुआ होता है। और ये मैथमेटिक्स जो है क्यूए, ये क्यूए भी उनका पढ़ा हुआ होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ होता है। तो सीबीएसई में ये मान लो कि उनके जो है टोटल में से उनके 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं। ये जो कॉमर्स नॉन मैथ के स्टूडेंट्स है उनका आपका अकाउंट्स पढ़ा हुआ होता है, बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ नहीं होता है, उनका जो है मैथमेटिक्स भी उनका नहीं पढ़ा हुआ होता है। और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से मान लो कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ हो भी सकता है और बहुत सारे बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं भी हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी जो है स्टूडेंट्स कई बार बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। यानी कई बार जिन बच्चों के जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो मैथ पढ़ लेते हैं और इको नहीं पढ़ते हैं, कई बार वो इको पढ़ लेते हैं मैथ नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें ये होती है। तो मान लो कि इसमें से 2 सब्जेक्ट तो पढ़े हुए होते ही नहीं है और 2 सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े हुए हो सकते हैं। जो साइंस मैथ का स्टूडेंट है उसको ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं है, ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं है और ये सब्जेक्ट उनका पढ़ा हुआ होता है और ये बिजनेस मैथमेटिक्स भी उनका पढ़ा हुआ नहीं होता है। बायोलॉजी है उसमें उनका ये भी पढ़ा हुआ नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और आर्ट्स है उसमें अकाउंट्स पढ़ा हुआ नहीं होता, बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ नहीं होता है और मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो भी सकती है और नहीं भी हो। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ कि जैसे ये जो इस तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिनका 12th कॉमर्स में मैथमेटिक्स होता है, आप ये मान के लो कि जितने बच्चे सीए करने वाले होते हैं उसमें इस तरीके का जो प्रोपोर्शन है
वो मान लीजिए 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉमर्स सीए में आते हैं और जिनका मैथमेटिक्स पढ़ा होता है या जिनका 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे केवल और केवल 5% है। कॉमर्स के भी जो बच्चे आते हैं तो ये मान लो कि लगभग 75% बच्चे जो है कॉमर्स के होते हैं, उनके 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए नहीं होते हैं और तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ हो ज़रूरी नहीं है। यानी कुल मिला के इसमें से आधे बच्चों को ये मान लो कि 1 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ मिलेगा, आधे बच्चों को 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ मिलेगा। साइंस मैथ वाले बच्चों को जो 1 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ मिल जाएगा, तो ये मान लो कि कॉमर्स नॉन मैथ का, साइंस मैथ का स्टूडेंट तो लगभग एट पार पे ही है, बराबर ही है। और जो साइंस बायो का चारों सब्जेक्ट पढ़े हुए नहीं मिलते, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका भी कई बार आर्ट्स में मैथमेटिक्स होती है या इकोनॉमिक्स होती है, तो 2 में से नॉर्मली 1 सब्जेक्ट तो उनका पढ़ा हुआ मिल ही जाता है। तो ये जो तीनों में मिला के लगभग 20% बच्चे जो ऐसे होते हैं जो अदर देन कॉमर्स के सीए कर रहे होते हैं और इजीली सीए बन जाते हैं। तो सीए फाउंडेशन लेवल पे ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, ये बिजनेस लॉ तो सभी का पढ़ा हुआ नहीं होता, सारे इसमें बराबर होते हैं, तो ये तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। कॉमर्स वालों को ये अकाउंट्स पढ़ा हुआ मिल जाता है, इनको ये पढ़ा हुआ नहीं मिलता। लेकिन जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बहुत सारे नॉन मैथ वाले बच्चों को ये पढ़ा हुआ नहीं मिलता, लेकिन ये आप साइंस मैथ वाले बच्चों को पढ़ा हुआ मिल जाता है। तो कुल मिला के 1 सब्जेक्ट इनका पढ़ा हुआ है, इनका 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो आप ये देखें कि इन 4 सब्जेक्टों में मतलब आप साइंस बायो में चारों सब्जेक्ट पढ़े हुए नहीं होते, लेकिन आर्ट्स में भी 1 सब्जेक्ट मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो 11-12 के लेवल बेसिस पे है। और अगर कोई स्टूडेंट 12th के एग्जाम देने के बाद में सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट देता है, तो उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि चारों सब्जेक्ट को आराम से ढंग से तैयार करके और वो एक बार एग्जाम दे लें। और मान लो सीए फाउंडेशन में उसने चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, इसका मतलब वो कॉमर्स का स्टूडेंट बन गया, चाहे वो 11-12 में साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे किसी का भी हो। वो एक तरीके से 12th का 11-12 में जो उसने नहीं पढ़ा कॉमर्स, तो भी मान लो कि सीए फाउंडेशन पढ़ने का मतलब है कि उसने 11-12 कॉमर्स की ऑटोमेटिक पढ़ ली। अब रही बात इंटर और फाइनल की, तो इंटर और फाइनल में तो सब कॉमन है, तो इंटर और फाइनल तो सभी को नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। या ये एक अकाउंट्स वगैरह का चैप्टर है भी, तो एडवांस चैप्टर आते हैं, इसलिए वो सभी को नया पढ़ना पड़ता। तो बाद में इंटर और फाइनल लेवल पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ें होती है, बिल्कुल वर्किंग नॉलेज की चीज़ें होती है और स्टूडेंट को ईजिली कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th में आर्ट्स थी या 12th में साइंस थी या 12th में बायोलॉजी थी या मैथमेटिक्स थी, और वो आराम से सीए कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसमें आर्ट्स और साइंस से हैं, ईजिली सीए कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन से। आप लोगों को थोड़ा सा सीए फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कॉमर्स वाले बच्चों से, लेकिन इंटर और फाइनल में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब फिर एट पार हो जाते हैं। अब एक इशू आता है कि साहब अगर हम अभी 10th में हैं और हम सीए करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली कि आप 12th में 11-12th में फिर आप लोगों को जो है ये जो है कॉमर्स मैथ देनी चाहिए। तो कॉमर्स मैथ का फायदा ही मिलेगा कि आपको 4 में से 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए मिल जाएंगे, और 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए मिल जाएंगे तो आप लोग जो है इजीली इसको करने के पोजीशन में आ जाओगे। तो आप लोग अगर चाहते हो कि हम पहली बार में हम सीए के एग्जाम में निकलें, तो आप जो है कॉमर्स मैथ लें। कॉमर्स मैथ लें तो इजीली बन जाएंगे। लेकिन कॉमर्स मैथ नहीं भी लेते हैं, हमारे जो कॉमर्स नॉन मैथ है या आर्ट्स है, साइंस है, तो भी आप अगर डिसाइड करते हैं कि हमें सीए करना है, तो सीए की एग्जाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको बताऊं कि सीए के जो एग्जाम होते हैं, जैसे आपका मार्च में आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाता है, इसके बाद में आपका जो सीए जो फाउंडेशन का एग्जाम होता है, ये मई में होता है। मई के बाद में सितंबर में होता है, और सितंबर के बाद में ये है जनवरी में होता है। 3 बार होता है। जैसे कोई मान लीजिए बोर्ड एग्जाम जो है ये अगर देता है मार्च मार्च 26 में दे रहा है, तो ये मान लो कि वो मई 26 में एग्जाम में बैठ सकता है, सितंबर 26 में बैठ सकता है, और जनवरी 27
7 में भी वो एग्जाम में बैठ सकता है। तो अभी कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मई 26 की एग्जाम दूं मैं, तो मई 26 की एग्जाम देने के लिए वो जब भी वो सक्सेस हो पाएगा एग्जाम देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है सीए का, यानी सीए में जो एनरोलमेंट हो सकता है, एनरोलमेंट इन सीए, सीए फाउंडेशन, ये आफ्टर पासिंग ऑफ क्लास 10th, 10th क्लास पास करके वो इसमें एनरोल कर सकता है, यानी 10th क्लास पास करने के बाद में वो इसमें एनरोलमेंट कर सकता है। लेकिन एग्जाम में जो बैठेगा वो बैठेगा बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद में, यानी बोर्ड एग्जाम देने से पहले, चाहे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट नहीं आए तो भी चल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में एपेयर होना मस्ट है, तो एपेयर होने के बाद में वो सीए फाउंडेशन के एग्जामों में बैठ सकता है। तो मान लीजिए आप लोगों ने, और ये जो एनरोलमेंट होता है ये 4 मंथ बिफोर एग्जाम होना जरूरी है, यानी एग्जाम से 4 महीने पहले आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाना चाहिए। तो 4 महीना क्लियर होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपेयर होना चाहता है मई एग्जाम में, तो इसका मतलब है कि इसमें लास्ट डेट है ऑफ एनरोलमेंट, ये है 1 जनवरी 26, यानी 1 जनवरी में ले लेगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का टाइम मिल जाएगा, मई में एग्जाम हो जाएगा। यहाँ जो ये सितंबर एग्जाम में बैठना चाहता है तो यहाँ पे एनरोलमेंट की डेट है 1 मई 26, और यहाँ जनवरी के लिए है तो ये 1 जो है सितंबर 26, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएगी। तो ये लास्ट डेट है 4 महीने पहले। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कि मई एग्जाम में बैठना चाहता है, तो अगर मान लीजिए उसने 1 जनवरी 26 तक जो है एनरोलमेंट कर दिया तो वो इसमें बैठ सकता है, लेकिन बैठने से काम नहीं चलेगा, उसको पास होना भी जरूरी है। तो ये पास जब भी होगा जब इसने 11th और 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर ली हो। अब 11th और 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करता है स्टूडेंट, जब वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए उसने अक्टूबर नवंबर पिछला ईयर यानी 2025 अक्टूबर नवंबर तक उसने पूरा कोर्स कर लिया, सीए फाउंडेशन का कोर्स करके एक बार छोड़ दिया 12th की तैयारी के साथ साथ में, तो उसके बाद में वो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक वो बोर्ड की तैयारी कर लेगा, और उसके बाद में जो टाइम बचता है लगभग 1 सवा महीने का टाइम बचेगा, लगभग 15 मई के आसपास एग्जाम होगी, जैसे इस बार 14 मई से एग्जाम है, तो 1.5 मंथ में फिर वो अपना 2-3 बार रिवीजन करके और मई एग्जाम में बैठ के पास कर सकता है। अब मई एग्जाम में ऐसा होता है कि मई एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सितंबर और जनवरी में एग्जाम देते हैं, मई में इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि तैयारी कब होगी जब वो 12th 11th 12th के साथ साथ तैयारी करेगा, तो मई एग्जाम की तैयारी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये जो मई एग्जाम है ये कम से कम कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें कम से कम फ्रेशर बच्चा बैठता है, तो जब फ्रेशर बच्चा कम बैठेगा तो रिजल्ट कम रहेगा, तो आईसीए को सर्टेन परसेंटेज रिजल्ट मेंटेन करना होता है, तो वो इजीली मतलब जो है पास हो जाएगा। और जो यहाँ मई में पास होगा मई 26, तो मई 27 में उसका, मई 27 में उसका इंटर की एग्जाम लगेगी, वो भी पहली बार में निकाल देगा। और इसके 3 साल बाद जो है मई 30 में उसका फाइनल का एग्जाम लगेगा, वो भी पहली बार में निकाल देगा, क्योंकि यह कॉम्पिटिशन प्री एग्जाम है। लेकिन इसके लिए तैयारी आपको 11-12 के साथ साथ करनी पड़ती है। तो वीएसआई भी 11-12 के साथ तैयारी करता है, तो वीएसआई के पास 2 मॉडल है, एक तो वीएसआई का खुद का स्कूल है, वीएसआई इंटरनेशनल स्कूल, तो हम वीएसआई स्कूल के साथ साथ तैयारी भी करवाते हैं। जो स्कूल में 11-12 है तो 11-12 में प्लान इस तरह से लेके चलते हैं कि उसके साथ साथ ही सीए की तैयारी उसमें हो जाती है। तो जो अगर मान लीजिए वीएसआई की स्कूल में आते हैं तो उनका तो उपमान के साथ साथ हो ही जाएगा, स्कूल प्रीमाइसेस में हो जाएगा। और जो अदर हैं वो अदर स्टूडेंट्स हैं वो जो है वीएसआई विद्यासागर इंस्टीट्यूट में शाम को क्लास लगती है 4 से 7, उसमें 11 प्लस 12 प्लस सीए फाउंडेशन की तैयारी की जाती है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो।
तो उसके लिए आपको अगर है तो आप वीएसआई का जो मोबाइल नंबर है, जैसे स्कूल के मोबाइल नंबर की बात करूँ मैं, तो 9358 999 पे आप कॉल कर सकते हो। ये तो वीएसआई स्कूल है और एक है वीएसआई इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपका जो है 9351 4 इस नंबर पे कॉल करके और आप जो है आप इसकी फर्दर काउंसलिंग ले सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने 11-12 के साथ साथ तैयारी कर ली, वीएसआई स्कूल में कर सकते हो, विद्यासागर इंस्टीट्यूट में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 10th और 9th वगैरह में हो और आप सोच रहे हो कि साहब मेरे को सीए करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वीएसआई स्कूल, जहाँ पे आप लोगों का सारा काम एक साथ ही हो जाएगा, हर्डल फ्री रहेगा, क्योंकि प्लान्ड वे में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, 11-12 की बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी और सीए की तैयारी भी हो जाएगी। और आपको वो प्रेशर नहीं रहेगा कि साहब हमारे को स्कूल का काम, स्कूल में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं और इंस्टीट्यूट में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, तो वो झमेला नहीं रहेगा। सबसे ईजी है ये। अगर मान लो आप दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो 4 से 7 शाम को क्लास चलती है, इसमें आप ये वर्किंग कर सकते हो। अब आगे आते हैं कि मान लो सितंबर का एग्जाम देता है, तो कुल मिला के वहाँ पे 12th के एग्जाम तक तैयारी नहीं करता है, 12th के बाद में करता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर उसको 5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो उसके लिए 1 अप्रैल से क्लासेस चालू हो जाती है, तो उसमें वो ज्वाइन कर सकता है। और कुछ थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर जनवरी एग्जाम बैठेगा, तो जनवरी का एग्जाम देगा। लेकिन कोई भी तरीके का स्टूडेंट है वो इजीली कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी फर्दर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप जो है वीएसआई के नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ लेकर आप कॉल कर सकते हैं, तो आप लोगों को बाकी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।